बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर ने कोहाट के मुख्तलिफ ऑफिस का दौरा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रोग्राम अवामी एजेंडे जज़ा या सज़ा के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर कोहाट डिवीजन कोहाट मोहतसिम बिल्ला शाह ने एडिशनल कमिश्नर कोहाट के हमरा तहसील ऑफिस कोहाट और महकमा माल के मुख्तलिफ दफ्तर का मुआयना किया। सफाई और रिकॉर्ड की इंतहाई अबतर हालत पर नायब तहसीलदार कोहाट अल्ताफ खान और गवादर इनामुल्लाह को मौके पर मुअत्तल किया और इंक्वायरी मुकर्रर करके 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की गई। तमाम इमारत को कल 3 बजे तक मुकम्मल तौर पर साफ करने के अहकामात भी जारी किए। नूरपुर थल में पुलिस इन एक्शन आ गई। नूरपुर थल में पुलिस इन एक्शन। नूरपुर थल में पुलिस मुकाबला हुआ। पुल नहर अदीकोट से मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले डिकेतों और थाने नूरपुर थल पुलिस का नहर अदीकोट के करीब मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 रात की तारीखी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। छीना गया मोटरसाइकिल भी पकड़ लिया। सादकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ होटल्स का विजिट किया। सादकाबाद असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल का मुख्तलिफ होटल्स का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल ने मुख्तलिफ होटल्स पर रोटी का वजन और कीमत दरियाफ्त की। महंगे दामों रोटी फरोख्त करने पर मुख्तलिफ होटल्स मालकान को जुर्माने भी आयद किया। हुकूमती रेट पर अमल दरामद न करने वाले होटल्स मालकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का भी विजिट किया। पैमाना कम होने पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स मालकान को भी जुर्माने आयद किए। नौशहरा से आपको बताएं कि असिस्टेंट जहांगीरा ने खवातीन के लिए इंतज़ारगाह बनाने के लिए मुतालबा किया। तहसील जहांगीरा में खैरबाद बाजार सदारत इत्तफाक के समरात आने शुरू। असिस्टेंट जहांगीरा से बाजार में खवातीन के लिए इंतज़ारगाह बनाने का मुतालबा। सरकारी मटीरियल फ्राहम। शुक्रिया एसी जहांगीरा, शुक्रिया बशीर गुल खटक, सदर बाजार। अब इंतज़ारगाह के लिए जगह क्या सरकारी अराजी में से कोई कब्जा छोड़कर इलाके की खवातीन माओं बहनों बेटियों के लिए इज्जत से बैठने के मौके फ्राहम कर सकेगा। कामुकी में 25 साल नौजवान के साथ नारवा सलूक किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद इंतज़ार हुसैन शाह से। जी इंतज़ार हुसैन शाह, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कामोकी के मुसम्मी अबैदुर रहमान वल्द अब्दुल रहमान कौम राजपूत सकना टिब्बा मोहम्मद नगर का रहायशी है, जो मुकदमा नंबर 814/24 जुर्म 496 थाना सिटी कामोकी का मदई है, जिसने मोरखा 10/8/24 को सिटी चौक जीटी रोड कामों की ब्लॉक करके भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसने आज फिर दोबारा बाला मकाम पर अपने आप को पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की है, जिसकी हालत तशवीशनाक है, जिसका मौक़िफ़ है कि पुलिस मेरे मुलज़मान को गिरफ्तार नहीं कर रही है। तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम ने वाक़या का फौरी नोटिस लेकर SP सदर से रिपोर्ट तलब कर दी। CPO की हदायत पर SP ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन मौका पर पहुंच गए, जहां झुलसने वाले 25 साल नौजवान अबैदुर रहमान को फौरी तिब्बी अमदाद के लिए THQ अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया गया। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद रियाब नकवी के साथ तहसील रिपोर्टर सैयद इंतज़ार हुसैन शाह नकवी, NN24 न्यूज़ कामों की। बांदी से आपको बताएं कि बांदी में मानसून बारिशों ने ज़िले बेनज़ीराबाद और बांदी में और आसपास के गोठों में तबाही मचा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिकंदर अली जमाली से। अजी बताइएगा सिकंदर अली जमाली की क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, जिला शहीद बेनज़ीराबाद में कायम गोठ जाम करार कदीमी गोठ है, जो हालिया मानसून की बारिश में मुकम्मल तरह डूबा हुआ है। सरकारी सतह पर रहवासियों का ज़रे बराबर की भी मदद नहीं की गई। रहवासी इंतहाई सख्त तकलीफ में मुबतला हैं। गोठ जाम करार के रहवासियों ने कौमी असम्बली के मेंबर, डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और MPA डॉक्टर बहादुर डायरी से डिप्टी कमिश्नर नवाब शाह से पुरजोर मुतालबा किया है कि गोठ का पानी इखराज किया जाए और सरकारी सतह पर हमारी माली मदद की जाए। अगर बरसाती पानी इखराज नहीं किया गया तो पूरा गोठ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। घोटकी से आपको बताया कि नेशनल प्रेस क्लब में घोटकी में प्रेमी जोड़े के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की गई। नेशनल प्रेस क्लब घोटकी में प्रेमी जोड़े रज़न शेख की तहफ़्फ़ुज़ की अपील। आबाजी अभी आप इधर जो आए किस चीज़ के लिए आए? इसके लिए आए हैं, मेरे भाई हो सारे धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे पीछे पड़े। देखो मेरा बहनियों वो भी पीछे पड़ा है। क्या नाम है उसके? उसका नसीर है, जिसका जो भाई है शबीर है। अच्छा। जो भट रहा है वो इमरान है। वो आपको क्यों धमकियां दे रहे हैं? वो कहते हैं कि इधर लेकर आऊँ, मैं उधर जा नहीं रही, मैं अपनी खुशी से शादी कर लूँगा। किसके साथ आपने शादी कर ली है? रज़न के साथ। अच्छा,
रजन जात का कौन है? शेख है। अच्छा, आपके साथ किसी ने कोई जोरी जबरदस्ती तो नहीं की? किसी भी नहीं। किसी ने कोई आपको जबरदस्ती जोर तो नहीं डाला? मैंने खुद खुशी की। या आपने किसी के नहीं, आपने खुद खुशी से शादी की है? हाँ, खुशी। आपके पास किसी बंदे का कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है? नहीं, ये ना लोग का या कोई आपसे जबरदस्ती करके आपको भगा तो नहीं ले आया? नहीं। या आपको किसी बंदे ने कोई नशा वगैरह तो नहीं दिया? नहीं दिया, मैंने खुद। आपने अपनी खुशी से निकाह किया? हाँ, खुशी से निकाह किया। अच्छा, अभी आप इसके साथ खुश हैं? हाँ जी, खुश है इससे। आप ये समझते हैं कि ये आपको आइंदा खुश रखेगा? जी। चलो ठीक है जी। अदर जमां तो ताज छा चवणा है? असांजो इहो मुतालबो आहे त जेके बि असांजे ख़िलाफ़ आहिनि, नाक असांखे मतिलबु केस दाख़िल कनि था, धमकियूं ॾियनि था, ऐं जेको आहे सो टोर्चर कनि था, उन्हनि खे जेको आहे सो आला मतिलबु सरकार चवंदा त उन्हनि जी कार्रवाई कनि। अदी जेका आहे अॻु में तलाक याफ़्ता आहे, तव्हां सां कहिड़ी मजबूरी में शादी कई? छो? डेरा इस्माइल खान से आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में तेज़ रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलट गई। डेरा इस्माइल खान में टांग जाने वाली मुसाफिर बस तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गई। तफसीलात के मुताबिक डीआई खान से टांग जाने वाली मुसाफिर बस छोटी नहर के करीब तेज़ रफ्तारी की वजह से उलट गई। ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि आर्मी के नवाहे जो इसी रोड से गुजर रहा था, उन्होंने जख्मी मुसाफिरों की मदद की। जंग में डीपीओ ने थाने का सरप्राइज विजिट किया। डीपीओ मोहम्मद राशि की हिदायत पर थाना कोतवाली और थाना सदर का सरप्राइज विजिट। डीपीओ ने थाना जात के जमला दफ्तर, महलखाना, हवालात और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। हवालात में बंद मुलजिमान को सख्त मौसमे में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी किए। पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करते हुए डीपीओ मोहम्मद राशि हिदायत का मजीद कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब और आरपीओ फैसलाबाद के वीएन के मुताबिक दरखास्त और तफ्तीश मुकदमात में मुकर्रर वक्त में मुकम्मल की जाए। इश्तिहारी मुजरिमान, हिसास व हम नौयत के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मुकदमात को मैरिट पर किया जाए और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। फर्रुखाबाद में मुश्ताक अहमद कम्बू की ज़ेर क़यादत में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कोनी आइलैंड ब्रुकलेन के मारूफ होटल लाहौरी चली में मरकजी बैनुल मज़हब हम कम्युनिटी के पाकिस्तान सरपरस्त आला अल्लामा मुश्ताक अहमद कम्बू मोहम्मदी मुलाई की ज़ेर क़यादत एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन USA के चेयरमैन वलीम शहजाद ने की। अल्लामा मुश्ताक अहमद कम्बू ने अपने खिताब में बैनुल मज़हब हम आहंगी और कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़हब के हकूक़ मसावी हैं और ये कि हमें मजहबी इदारों और भाईचारे के फ़रोग़ देने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि हम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिशों का डट कर मुकाबला करें और फ़िरका वराना हमांगी को बरकरार रखें। अल्लामा मुश्ताक अहमद कम्बू ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुल्क के इस्तेहकाम और अमन व अमान के लिए सबको मुत्तहद होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, दूसरे पाकिस्तानी को अपना भाई समझते हुए मुल्क की सलामती के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के डिप्टी कौंसल जनरल मोहम्मद उमर शेख थे, जबकि सदारत पंजाब असम्बली के रुकन और मिनार्टी कौंसिल के चेयरमैन इजाज आलिम ने की और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में साबिक SSP रेलवे और पाकिस्तान की पहली गिलाश पायलट खातून मोहतरमा लक्ष्मण बीबी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी USA के कायम मकसद सदर जमशेद गुज्जर भी शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर के साथ।